आप देख रहे हैं सी न्यूज और वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस वक्त की बड़ी खबरों में हम जानेंगे कि बलरामपुर में कौन से कार्यालय का हुआ उद्घाटन, गोरखपुर में आखिर कैसे कटे वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम और हापुड़ में कहां आयोजित हुई किसान पंचायत। और भी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। केंद्रीय चुनाव पार्टी कार्यालय उद्घाटन समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय नगर तुलसीपुर में भाजपा का चुनावी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में जनपद के समस्त कार्यकर्ता गणों और कार्यकारिणी के प्रमुख लोगों की उपस्थिति रही, जिसमें विधायक बलरामपुर पलटू राम, विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ल, गैसरी विधायक शैलेश सिंह शैलू, श्याम जायसवाल गैसरी, मिथिलेश कुमार सिंह और अन्य प्रमुख लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर पूजन अर्चन के उपरांत कार्यालय का फीता काट कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ पर अतिथि गणों का स्वागत माला पहनाकर किया गया और कार्यकर्ताओं के जलपान की व्यवस्था का व्यापक इंतजाम किया गया। तो वहीं कोरोना काल को देखते हुए फेस कवर का वितरण कार्यकर्ताओं में किया गया। उद्घाटन समारोह में फीता काटने के उपरांत विधायक पलटू राम, विधायक शैलेश सिंह शैलू और कैलाश नाथ शुक्ल के साथ आए हुए अन्य भाजपा नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के बेलघाट विकास खंड के बेली खुर्द गांव की, जहां पर 150 से 200 नाम ही मतदाता सूची से गायब हो गए। उपजिलाधिकारी खजनी को ज्ञापन देकर नाम बढ़ाने के लिए ग्रामीणों ने अनुरोध किया। वहीं जब चुनाव अब बस कुछ ही दूर है तो लगभग 200 नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। ऐसी दशा गांव के लोगों के ग्राम प्रधान सहित राजस्व विभाग के कर्मचारी की मिली भगत का आरोप लग रहा है। हालांकि चुनाव कमीशन ने स्पष्ट कर दिया है कि वोटर और चुनाव उपयोग के बीच कोई तीसरा शख्स नहीं आ सकता। किसी चुनाव क्षेत्र से वोटर लिस्ट से अपना नाम हटवाने का अधिकार सिर्फ वोटर का ही है। बिना वोटर की जानकारी के उनका नाम वोटर लिस्ट से हटने की खबर पर चुनाव आयोग संज्ञान ले सकता है और इससे बचने के लिए लोगों को संदेश जारी किया है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रताप राव की रिपोर्ट। गोरखपुर पिपराई क्षेत्र पतरा बाजार मेन रोड पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। सभी ग्रामवासियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू न पाने के बाद लोगों ने 101 नंबर पुलिस की गाड़ी बुलाई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर आई और आग पर काबू पाया गया। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता यशोदा सिंह की रिपोर्ट। हापुड़ में डीजीपी उत्तर प्रदेश के आदेश के निर्देश पर समस्त प्रदेश में चलाए जा रहे कोरोना वायरस महामारी से सुरक्षा के लिए मास्क अभियान में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के आदेश पर अभियान में जुटी नगर कोतवाली पुलिस ने आज कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर बिना मास्क सड़क पर चलने वाले 2 पहिया वाहन चालक व बिना मास्क वालों के चालान काटे और कार्यवाही की। इस दौरान अगर कोई भी बिना मास्क के दिखाई दिया तो पुलिस ने चालान काटे। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। हापुड़ पिलखवा विकास प्राधिकरण कार्यालय पर अपने पूर्व निर्धारित घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत एकत्रित होकर भारतीय किसान यूनियन के कई दर्जन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने पहुंचकर जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रीत विहार, आनंद विहार, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए अधिग्रहण की गई भूमि से प्रभावित किसानों का उत्पीड़न बंद करने की मांग की। इस दौरान किसानों को धरना प्रदर्शन करते हुए देखकर मौके पर पहुंचे विकास प्राधिकरण के सचिव ने किसानों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन देते हुए समस्याओं को 8 दिन में निस्तारित कराए जाने का आश्वासन दिया है। आज एचपीडी आए हैं, क्या है पूरा मामला? मैं आपका पत्रकार बंधु बनना चाहता हूं। पहले हमने यहाँ जो भी किसानों की समस्याएं थी उनको कभी 25 तारीख को हमने विज्ञापन दिया था, जो भी किसानों की समस्याएं थी ज्ञापन दिया था उनका समाधान करने के लिए। लेकिन 25 तारीख को विज्ञापन देने के बाद में किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज हमने धरना जो किसानों की मांगों को देखते हुए यहाँ रखा है, वो भी समस्या हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं वो बताएंगे। अभी हमारे यहाँ प्राधिकरण के जो सचिव हैं वो धरने पर उपस्थित हुए हैं। उन्होंने सभी मांगों के लिए हमसे 1 हफ्ते का समय मांगा है। हमने उन्हें 10 दिन का समय दिया है। अगर 10 दिन बाद भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता, 11वें दिन यहाँ फिर अनिश्चित काल धरना होगा। तो जो भी शासन स्तर की मांग है वो पहुँचाएंगे, जो उनके स्तर की मांग है वो 10 दिन बाद में सब किसानों का समाधान कर देंगे। मैं यहाँ किसान यूनियन भवन से नगर अध्यक्ष हूँ। आज जो हम यहाँ धरने पर आए हैं, मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा है, क्योंकि सन 8 में किसानों की भूमि अधिग्रहण की थी प्राधिकरण ने
और उनको जो सुविधा मिलने जानी थी 6% भूमि मिलनी थी वह आज तक 13 साल हो गए, 13 साल से आज तक नहीं दी गई है। जो उन्हें भूखंड दिए जाने थे, यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में 10% भूमि उन्होंने फ्री ली, तो 6% भूमि विकसित करके देनी थी उसे आज तक नहीं दिया गया है। कई बार आंदोलन किए हैं लेकिन मजबूरन होकर के हमें यहाँ बैठना पड़ा है। उसके बाद पीड़ित बिहार विस्तार में जो जमीन अधिग्रहण की गई थी उसमें आवासीय जो भूखंड दिए जाने थे उनमें 6% जो भूमि देनी थी उसे भी 13 वर्ष हो गए हैं, आज तक इन्होंने साइट प्लान नहीं बनाई है। हमें उसमें कहना है कि साइट प्लान बना करके हमें वो नोटिस भेजें और जिससे हम समय से जो उसमें रजिस्ट्री करा सकें। अब क्या आश्वासन दिया है इन्होंने? अब इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर जो नोटिस भेज देंगे और जो आपने जो समस्याएं दी हैं उनको 1 हफ्ते में हम इसका कहीं ना कहीं हल कर देंगे। 1 हफ्ते बाद नहीं होता तो फिर आप 1 क्या करेंगे? हफ्ते बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम यहाँ झंडा गाड़ देंगे और बड़ी मजबूती के साथ यहाँ आंदोलन अनिश्चित काल के लिए मजबूती से आंदोलन चलाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।